नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे अपने चैनल में। और आज आप सुनेंगे मेरी आवाज़, साथ ही साथ आप सुनेंगे डॉक्टर श्री किशोर बोधकर सर, एचओडी रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना डिपार्टमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किशोर बोधकर। आज हम यहाँ पर शतावरी कल्प बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने आधा किलो नेपाली शतावरी लिए हैं। ये अभी हम उसको भिगो के रख रहे हैं, रात भर इसको भिगो के रखेंगे और कल फिर हम उसका शतावरी कल्प बनाएंगे। तो आधा किलो शतावरी के लिए हमने उसको 8 गुना जल में भिगो के रखना है और बाद में इसका क्षीरपाक विधि से क्वाथ तैयार करना है। तो अभी हमने यहाँ पर शतावरी कल्प, ये नेपाली शतावरी हमने भिगो के रखी, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। और इसको 8 गुना जल में हम भिगो के रख रहे हैं अभी। तो शुरू करते हैं शतावरी कल्प बनाना। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारी शतावरी जो है वो पूरी तरह से भीग गई है और उसकी वजह से जो जल उसने एब्जॉर्ब किया है अपने अंदर, उसकी वजह से वो फूल गई है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है शतावरी कल्प। अब हम इसका निर्माण शुरू करेंगे। तो इस शतावरी को सबसे पहले हमें मिक्सर में पेस्ट बना लेना है क्षीरपाक बनाने के लिए। तो यहाँ पर अभी हम ये शतावरी का, भीगी हुई शतावरी का पेस्ट बना रहे हैं मिक्सर के द्वारा। और फिर इसका हम अभी क्षीरपाक करेंगे हम पूरी तरह से, ये पेस्ट बनने के बाद। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारी पेस्ट तैयार हो रही है। हमारे बच्चे लगातार यहाँ पर शतावरी की पेस्ट बनाए रहे हैं और ये जिस जल में हमने उसको भिगो के रखा था वो जल है। तो इसी में हम उसका क्षीरपाक तैयार करेंगे जब हमारा पेस्ट तैयार हो जाएगा। ये अभी हम तैयार की हुई पेस्ट उसी जल में जहां पर हमने भिगो के रखी थी शतावरी, उसी में हम ये पेस्ट बना के डाल रहे हैं। यहाँ पर हमारी अभी पेस्ट तैयार हो गई है और पूरी तरह से पेस्ट तैयार होने के बाद हम उसका क्षीरपाक विधि से क्वाथ तैयार करने वाले हैं, जो हमने अभी यहाँ पर रख दिया है। तो यहाँ पर हमने शतावरी की पेस्ट, जो जल में हमने शतावरी भिगो के रखी थी वो जल, और दुग्ध, जितना हमने शतावरी लिया है उतना ही दूध और उससे 8 गुना जल, इस विधि से हम यहाँ पर क्षीरपाक विधि से क्वाथ बना रहे। ये क्लासिकल विधि नहीं है क्षीरपाक की, 1-8-32 या 1-15-15 ऐसे जो प्रमाण बताए हैं, ये क्लासिकल विधि नहीं है। पर हमें वृद्धि सामान्य सर्वेशाम के हिसाब से शतावरी के जो उपयोग है उनको बढ़ाने के लिए हम उसमें क्षीर यानी दुग्ध डाल के उसका क्षीरपाक तैयार कर रहे हैं। बस इतना ही एक उद्देश्य है। तो यहाँ पर हमारा क्षीरपाक तैयार हो रहा है। लगातार बच्चे हमारे मेहनत करके क्षीरपाक तैयार कर रहे हैं। और जब ये क्षीरपाक तैयार हो जाएगा, मतलब 1/4 दुग्ध, जितना हमने जल डाला है उससे 1/4 जब हमारा जल बाकी रहेगा, तब हम उसको छान लेंगे और फिर उसमें शर्करा मिश्रित करके हम उसका शतावरी कल्प तैयार करेंगे। ये यहां पर हमारा लगभग क्षीरपाक तैयार हो गया है। तो अभी हम गैस बंद करेंगे और इसको कपड़े से और छन्नी से छान लेंगे अच्छी तरह से, ताकि हमारा जो क्वाथ है, जो 1/4 हमें क्वाथ चाहिए, वो हमारा हमें मिल सके। यहां पर हमारे बच्चे अभी उसको छान रहे हैं। हम इसको देखेंगे कि 1/4 हमारा क्वाथ हुआ है कि नहीं। और इसी जो क्वाथ या क्षीरपाक, जो हमारा क्षीरपाक जो बनेगा, उसी में ही हम शर्करा मिश्रित करके फिर उसका शतावरी कल्प तैयार करेंगे। और बचा हुआ जो इसका रॉ मटेरियल है उसको हम यूज फिर से नहीं करेंगे, उसको रख देंगे। तो ये जो शतावरी अभी छन रही है, ये शतावरी को हम सेपरेट कर देंगे और सिर्फ क्वाथ का या क्षीरपाक का जो भाग है उसे ही हम शतावरी कल्प बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा लगभग 1/4 जो हमें चाहिए था वो क्षीरपाक तैयार हो गया है। अगर ज्यादा हो जाए तो हम फिर से उसे अग्नि देकर कम कर सकते हैं। और अभी हमारा एक क्षीरपाक तैयार हो गया है और अब हम शतावरी कल्प बनाने की विधि यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं।
हमने आधा किलो शतावरी के लिए 8 गुना जल लिया था और उसका क्षीरपाक तैयार कर लिया है। और अभी हम शर्करा मिश्रित करके उसका शतावरी कल्पक तैयार कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये शीर पाक तैयार हो जाने के पश्चात इसे गैस पर चढ़ा दिया है और इसके पश्चात हम इसमें मिश्री को डाल रहे हैं तथा इसके बाद शतावरी कल्प निर्माण शुरू होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने आधा किलो शतावरी जो लिया था उसका हमने 8 गुना जल में यानी 4 लीटर में क्वाथ किया, शीरपाक किया है और उसको 1 लीटर तक हमने बाकी रखा था। और शतावरी से 4 गुना हमने शर्करा ली है, यानी कि आधे किलो शतावरी के लिए हमने 2 किलो यहाँ पर शर्करा ली है। और अब हम 1 लीटर क्वाथ शीरपाक हमारा बाकी रखकर उसमें हम पाक करने यहाँ पर हमने रख दिया है। जब तक शक्कर पूरी तरह से घुल नहीं जाती हमारी, तब तक हम इसको मंद आंच पे चलाएंगे। और एक बार शक्कर घुली कि उसके बाद में हम आंच थोड़ी सी मीडियम फ्लेम पे इसको रखेंगे ताकि पाक हमारा सही तरीके से हो जाए। हमने मंद आंच पे इसलिए रखा है अभी इसको कि शक्कर हमारी अच्छी तरह से घुल जानी चाहिए, नहीं तो जब हम लास्ट में शक्कर के ग्रैनुल्स बनते हैं तो उसमें शक्कर लगने लगती है। तो वो अवॉइड करने के लिए हमने शक्कर घुलने तक इसका पाक जो है वो मंदाग्नि पर करने के लिए रखा है। तो अभी हमारी शक्कर जो है वो लगभग घुल गई है, तो हम इसकी फ्लेम थोड़ी सी बढ़ा के उसको मध्यम अग्नि पर उसका पाक करते रहेंगे। तो यहाँ पर ये पाक हमारा शुरू हो रहा। शतावरी कल्प की इस लगातार निर्माण प्रक्रिया को देखते हुए आप अब को दिख रहा होगा कि हम चाशनी का निर्माण कर रहे हैं। ये चाशनी बन रही है। लगातार होती इस प्रक्रिया को आप दृष्टिगोचर कर पा रहे हैं। इसमें हमें लगातार फ्लेम का ध्यान रखना है, कब मध्यमा अग्नि देनी है, कब तीक्ष्ण अग्नि देनी है, इस बात का ध्यान रखना है। अभी हमने शुरू किया मध्यमा। अभी आपने देखा कि हमने इसे मध्यमा अग्नि पर रखा है और लगातार ये प्रक्रिया जारी है। हमारे सर लगातार इसमें श्रमदान कर ही रहे हैं और हम सब स्टूडेंट भी पास में ही इसे देख रहे हैं। आप सबको दिख रहा होगा इसकी क्वांटिटी यानी मात्रावत ये थोड़ा कम है, किंतु ये एक प्रैक्टिस है, ये प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है। और इसके पश्चात आप इसे घर पर बनाएं या रसशाला में बनाएं, जहां भी आप चाहें। इसका निर्माण व्यापारिक व्यवहार के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा शतावरी कल्प का जो फर्स्ट स्टेज है ग्रैनुलेशन या शतावरी पाक होने का, वो हमारा शुरू हो गया है। लगातार हम इसे चला रहे हैं, तो इसकी वजह से शक्कर पूरी घुल जाने के बाद जब हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं मध्यम अग्नि पर, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर एक स्टेज दिखने लगेगी जहां पे फोम बन रहा है शतावरी का पाक होते हुए। तो ये शतावरी का क्वाथ या क्षीरपाक जो हमने बनाया है, उसमें शक्कर जब पूरी तरह से घुल जाती है तो उसका ग्रैनुलेशन स्टेज में आने के लिए स्टेजेस शुरू हो जाते हैं। और इसी का ये पूर्व रूप है या शुरुआत है, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो कंटिन्यूअस हम अभी इसको चलाते रहेंगे और लास्ट में पूरी तरह से फोम आ जाए और जब हम कलछुल से चला रहे हैं इसको, तब जो इसका बेस है यानी तलभाग जो है वो दिखे, तब तक हमें इसको अग्नि पर मध्यम अग्नि पर पाक करते रहना है। जब हम इसकी पूरी तरह से परीक्षा कर लेंगे यानी कि वो ग्रैनुलेशन स्टेज में आ गया है, ऐसा जब हमें लगेगा, तब हम इसमें हल्का सा घी डालकर उसको गैस पर से बंद करके ठंडी हवा के नीचे, फैन की हवा के नीचे रखेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो सके और इसके ग्रैन्यूल्स तैयार हो सके। तो इसका ये प्राइमरी जो स्वरूप है वो हम देख पा रहे हैं। यहाँ पे कंटिन्यूस हम देख रहे हैं कि तलवा हमारा कलचुल से चलाने के बाद दिखता है क्या, और ये फोम हमारा एकदम गाढ़ा हो जाता है क्या। जैसे हमने शुरुआत में पेस्ट दिखी थी, वैसे या हलवा जैसे हम देखते हैं, उस तरीके से हलवा तैयार होने तक हम इसको कंटिन्यूअस अग्नि पर चलाते रहने वाले हैं। आप देख पा रहे हैं कि अभी इसकी आगे की स्टेज आएगी,
और यहां देखिए आप कि इसकी आगे की स्टेज हम देख पा रहे हैं कि कलछुल से जब हम चला रहे हैं तब उसका बेस दिख रहा है, तल भाग हमें क्लियर दिख रहा है। जैसे नदी पर बांधने के बाद, पुल बांधने के बाद कैसे दिखता है स्टेज, उस तरीके से ये दिख रहा है। तो ये हमारी ग्रेनुलेशन की फाइनल स्टेज अभी आ गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा घी डालकर उसको गैस पे से बंद कर देंगे और ठंडी हवा के नीचे, फैन की हवा के नीचे रखेंगे। तो यहां पर ये स्टेज हमारा आ गया है। तो यहाँ पर हमारा ग्रेनुलेशन का लास्ट स्टेज आ गया है। अब हम उसको गैस पे नीचे उतार लिया है हमने, और फैन के नीचे ठंडा होने के लिए हमने रख दिया है। तो थोड़ा सा फैला के, ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए और ग्रेनुलेशन हमारे अच्छे से बन पाए। और ये हम अभी उसका ग्रेनुलेशन बनाने स्टार्ट किया है। तो इजीली हमारे ग्रेनुलेशन बिना किसी ज़्यादा मेहनत के हमारे ग्रेनुल्स उसके बनने शुरू हो जाते हैं जब हम उसको फैन के नीचे रखते हैं। तो यहाँ पर हमारे ग्रेन्यूल्स बन रहे हैं और बहुत इजीली बन रहे हैं। ज़्यादा मेहनत का काम नहीं करना पड़ रहा है हमें। जितना जल्दी ठंडा होगा उतनी जल्दी और अच्छे से ग्रेन्यूल्स उसके बनते रहेंगे। तो यहाँ पर हमारा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे ग्रेनुलेशंस, ऐसे ग्रेन्यूल्स तैयार हो रहे हैं। इसको हम कंटिन्यूस चलाएंगे तो इसके अच्छे से ग्रेन्यूल्स, और इसका कलर टेक्सचर जो है वो भी थोड़ा सा बदल जाएगा जब फाइनली इसके ग्रेन्यूल्स तैयार हो जाएंगे। आप आगे चल के देखेंगे कि ग्रेन्यूल्स तैयार होने के बाद या फाइनल हमारा पाउडर पूरा होने के बाद किस तरीके से, किस कलर का शतावरी कल्प, अभी आपको अलग कलर दिख रहा है। और यहां पर अभी हमारा ये फाइनल शतावरी कल्प तैयार हो गया, इसका कलर अब आपको अलग दिख रहा है। तो फाइनली दोस्तों, अब हमारा शतावरी कल्प निर्माण हो गया है। तो हम जा रहे हैं इसे भगवान धन्वंतरी को अर्पण करने, और यहाँ हमने उनके चरणों में इसे समर्पित किया, इसका भोग लगाया प्रथम वैद्य सर्वज्ञ वैद्यराज को, और इसके पश्चात हम वापस आए अपनी रसशास्त्र लेबोरेटरी में। अभी हम यहाँ पर शतावरी कल्प पैक करने जा रहे हैं। ये 522 ग्राम भरा है, जिसमें से 22 ग्राम वजन जो है हमारा प्लेट का है, और ये आधा किलो के पैकिंग में हम इस शतावरी कल्पों को पैक कर रहे हैं। और देख रहे हैं, जब हमारा फाइनली शतावरी कल्प तैयार हो गया था तो वो था 3 kg 200 ग्राम, उसके आधे आधे किलो के हमने पैक तैयार किए और अलग से किया इन्हें आखिर में टेस्ट। अब जैसे कि हमने शतावरी कल्प निर्माण कर लिया है, तो अब मैं चाहूंगा कि आप हमें और बाकियों को ये बताएं कि इसके क्या फायदे हैं, और इसके यदि कोई साइड इफेक्ट हैं तो वो क्या है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम हर्बल ड्रग या आयुर्वेदिक ड्रग्स की बात कर रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। मैं मिनरल्स की बात नहीं करूंगा, उसके होते हैं साइड इफेक्ट्स, पर हर्बल ड्रग से जब हम कोई दवाई बनाते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते। खास करके अगर वो दवाई ताजी हो, रॉ ड्रग जो है वो अच्छी क्वालिटी का हो, तो उसके साइड इफेक्ट्स हमें दिखाई नहीं देते। और रही बात शतावरी कल्प की, तो उसके कोई भी नुकसान, साइड इफेक्ट्स नहीं है। बात करेंगे हम इफेक्ट्स की, उसके गुण धर्मों की, तो सबसे बड़ी बात शतावरी का और शतावरी कल्प का रस वीर्य विपाक जो है, मधुर रस और तिक्त रस, मधुर विपाक और शीत वीर्य है। इसकी वजह से मधुर रस तर्पण पोषण, तो मधुर रस तर्पण पोषण ब्रूहन का कार्य करता है, तिक्त रस शोधन रोपण का कार्य करता है। तो ऐसे ये तर्पण, ब्रूहन, शोधन, रोपण, और इसकी वजह से सबसे बड़ी सप्त धातु वर्धक, सप्त धातु पोषक ऐसा शतावरी कल्प है। खासकर वीकनेस, कमजोरी जिसके लिए है, कमजोरी के लिए ये अच्छा कल्प है। दूसरा, स्त्रियों के लिए बहुत अच्छा कल्प है, खासकर प्रेगनेंसी में, क्योंकि स्त्रियों को प्रेगनेंसी में ज्यादा पोषण की जरूरत पड़ती है। सप्त धातु वर्धन होने की वजह से, पोषक होने की वजह से प्रेगनेंसी में अच्छा कार्य करता है। साथ ही ये मधुर तिक्त रस होने की वजह से इसका प्रभाव भी जो है वो रसायन है, और ये स्तन्य, इसका प्रभाव जो है, इसके गुण धर्म जो है स्तन्य है। तो लैक्टेटिंग मदर के लिए भी ये बहुत अच्छा एक कल्प है। तो ऐसे प्रेगनेंसी और लैक्टेशन दोनों के लिए हम इससे बच्चे की और उस माता की हेल्थ जो है बहुत अच्छी रहती है। दूसरा, ये मधुर और पित्त रसात्मक होने की वजह से पित्त शामक है, और इसलिए अम्ल पित्त व्याधि पे भी ये बहुत अच्छा कार्य करता है। क्योंकि हम शतावरी कल्प बनाते हो, इसमें शतावरी के साथ साथ मिश्री, सादी शक्कर नहीं, मिश्री का भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये अम्ल पित्त व्याधि पे भी बहुत अच्छा कार्य करते हैं। इन शॉर्ट, ये जो है वो सप्त धातु वर्धक, पोषक, बल्य, ब्रूहन, स्तन्य, दुग्ध को बढ़ाने वाला और अम्ल पित्त, इन व्याधियों पे बहुत अच्छा कार्य करता है। और ये एक तरीके का आयुर्वेद में रसायन गुण धर्म का ये द्रव्य है। तो इतने सारे इसके गुण धर्म है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अभी जो वीडियो आपने देखा शतावरी कल्प निर्माण का, वो और उसके फायदे और साइड इफेक्ट, जैसे कि सर ने बताए हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और जो फायदे हैं वो एक्सप्लेन किए जा चुके हैं। जुड़े रहिए हमारे